जय माता की सभी संगत को। आजकल के लोग जो हैं जिनके घरों में मसान की दिक्कत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आजकल लोग सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है उनके घर में मसाणी की है, यानी कि हमारे ऊपर तंत्र करवाया गया है, हमारे ऊपर मसाणी छोड़ दी गई है, मसान हमारे ऊपर लगा दिया गया है। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, ये सभी समस्याएं आजकल लोगों के अंदर बनी हुई हैं। देखिए, किन्हीं के घर की तो शक्तियां जो होती हैं खुद की, जैसे आपके घर में कोई कम उम्र का बच्चा गुजर गया है, कोई औरत गुजर गई है, तो उन्हीं को कुछ भगत, कुछ तांत्रिक क्या होते हैं कि माता मरघट वाली के साथ इसको ये भी कह दिया जाता है कि वचनों में बाधित कर लेते हैं मंत्रों से, उसके साथ उन्हीं के परिवार पर यानी कि गलत भोग दे करके चला देते हैं। और 90% लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि हमारे ऊपर तंत्र कर दिया गया है और तंत्र बाधा से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे घर के सामने किसी ने मुर्गा काट दिया, या फिर हमारे घर के सामने चने की दाल, उड़द की दाल हमें पड़ी हुई मिलती है, या फिर हमें सिंदूर गिरा हुआ मिलता है, या चीनी गिरी हुई मिलती है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा हमारे घर के सामने पड़ी हुई मिलती ही मिलती हैं। तो इससे कैसे छुटकारा हम लोग पा सकते हैं और क्या ये वाकई में होता है? देखिए, आप बहुत सारे भक्तों के पास जाते हो अपने इलाज के लिए, जो इन समस्याओं से पीड़ित है कि आपके घर में क्लेश है, बाधा है, या फिर आपके ऊपर सवारी खेल रही है और आपको जो सवारी है आपकी बोलती नहीं है, बताती नहीं है, अपना असली रूप नहीं देती है, अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर आती है। कभी दुर्गा बन जाती हैं, कभी काली बन जाती हैं, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो कुछ और ही होता है। तो कई लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है कि जब वो किसी चौकी पर जाते हैं, किसी बैठक में जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो भगत होते हैं कई बार उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो उनकी पूजा देख सकें। बस सीधे सीधे जिसके ऊपर उग्र रूप में सवारी खेल रही है और वो बोल नहीं रही है, यानी कि उनकी सवारी खुल के नहीं आती है और बोलती नहीं है, अपना असली वास्तविक स्वरूप लेकर के नहीं आती है, तो उसको ज़्यादातर मामलों में 90% मामलों में मसान कह दिया जाता है कि आपको तो मसान लगा रखा है जी, आपके घर में मसानी छोड़ रखी है, आपके अड़ोस पड़ोस ने, रिश्तेदार ने, किसी ने इसको भोग प्रसाद पे चला रखा है, आप ही के घर की शक्तियाँ आप ही के ऊपर छोड़ दी गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखिए, किन्हीं के घर में क्या होता है कि कम उम्र में, कोई 6 या 7 साल की उम्र में अगर उनका बच्चा मर जाता है तो बोलते हैं कि ये तो पीर की झपेट में या फिर फटपेड़ में आके मर गया है, सैयद के फटपेड़ में आके मर गया है, और अब ये गर्दन कटा हुआ जो है जिन या फिर मसान है। तो ये भी हमें परेशान करता है हमारी ज़िंदगी को, इसने भी नरक बना रखा है, सवारी लेकर के आता है परंतु बोलता नहीं है। दूसरे मामले में क्या होता है कि कोई औरत ही होती है हमारे घर की मरी हुई, वो ज़्यादातर आपके घर में मसानी बन के आएगी, माता बन के आएगी। और अगर आप कहीं किसी भगत से, कहीं जहाँ पर सही में ऊर्जा हो, जहाँ वास्तविक देवी माता की या फिर किसी भी इष्ट की वास्तविक ऊर्जा, वहाँ पर वो अपने असली रूप में, वास्तविक रूप में आकर के अपना पर्चा भी दे देती हैं, अपना दिन, नाम, पता भी बता देती हैं, ये मेरा दिन था, ये मेरी तिथि थी, ये मेरा नाम था और ये भोग प्रसाद मुझे दिया जाता था। और अगर इस परिवार के लोग मुझे ये मान सम्मान देते हैं तो मैं इनके घर के कार्य भी करने के लिए तैयार हूँ। आप ही के घर की शक्तियाँ आप ही से वचन लेती है। परंतु क्या होता है कि कई मामलों में लोग जो हैं सामने बैठ कर के ये बोलते हैं कि हमें गारंटी दे दो, हमें इस चीज़ के लिए गारंटी चाहिए कि अगर हमारे घर में ये इस प्रकार की प्रेत या फिर प्रेतनियाँ या पिशाच, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी जो भी है ये शक्तियाँ रह रही हैं, तो अगर आप इनको कोई भी इनका भोग प्रसाद जो है दे करके शांत करना चाहते हैं, इनका पाठ हो गया, क्रिया हो गया, कोई भी कर्म कांड, कोई तंत्र हो गया, किसी भी प्रकार से अगर इनको आप हमारे घर में शांत करते हो तो क्या आप गारंटी लेते हो? भगत से गारंटी मांगते हैं। देखो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, गारंटी तो परमात्मा एक इंसान की भी नहीं लेता। वैसे इंसान की उम्र 100 वर्ष कही गई है, परंतु क्या होता है कि कोई 5 दिन का बच्चा भी मर जाता है, कोई 7 दिन का मर जाता है, कोई 7 साल का मरता है, कोई 15 साल का।
गारंटी तो वो परमात्मा जिसने ये संसार ये दुनिया रच दी है वो भी नहीं लेगा भाई। तो उसी परमात्मा से आप भगत के माध्यम से, भगत जो है केवल आपका माध्यम बनता है, भगत के माध्यम से उसी परमात्मा से अपने प्रेतों को शांत करवाने की गारंटी कैसे मांग सकते हो? भगताई में या फिर अध्यात्म में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। गारंटी कोई डॉक्टर आपको नहीं देता है, केवल कर्म कर सकते हैं। कोई डॉक्टर होता है, भगत होता है, इनकी सेम ही कैटेगरी होती है, ये केवल अपना कर्म करते हैं। अगर आपके भाग्य साथ देते हैं, अगर आपकी बुद्धि साथ देती है, आप ज़्यादा अपने आप में चालाक नहीं बनते हो। किसी भी मामले में कोई भी भगत आपके घर के भूत या प्रेत की कोई गारंटी या जिम्मेवारी नहीं लेता। उसकी गारंटी भी आप हो, उसकी जिम्मेदारी भी आप हो, क्योंकि वो आपके घर की शक्ति है। आप ही को उनकी सेवा पूजा करनी है, आप ही उनको मना सकते हो। किसी भी प्रकार से उनको भोग दे करके, प्रसाद दे करके, वस्त्र आदि उनके निमित्त कुछ भी कर्म कांड आप करवा करके आप ही उनको शांत करते हो, तो उनकी गारंटी आप ही बनते हो। तो किसी भी भगत से गारंटी मांगना बहुत गलत बात होती है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 90% घरों में उनके घर के ही प्रेत डाकनी शाकनी हाकनी रूप बदल के उनको पीड़ित करती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है चौकी पे कि आपके ऊपर तो तंत्र करवा रखा है, आपके ऊपर चीज़ें भेजी गई हैं। कई 10% मामले ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें भेजी भी जाती हैं और तंत्र भी करवाया जाता है, क्योंकि करने वालों की कमी नहीं होती। करने वाले चंद पैसों के लालच में दूसरे का बुरा कर भी देते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से। परंतु अगर आप अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, अपने आप पर, अपनी पूजा पर, अपने कर्म पर विश्वास करते हो, तो जो आपके ऊपर तंत्र हुआ वो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। और अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है, अगर आप पूजा पाठ कर सकते हो, अगर आपका हृदय परमात्मा से थोड़ा भी कनेक्ट है, अगर थोड़ा भी आप भगवान में लगन रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो अपनी पूजा पाठ के माध्यम से आप उसको जड़ से भी खत्म कर सकते हो। तो ये मसान मसानी और लगी लगाई चीज़ों के बारे में जानकारी है। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी संगत को जय माता की।